मित्र ने पूछा है कलश यात्रा में कलश उठाने पर आने वाली शक्तियाँ कौन सी होती हैं। तो आज हम करते हैं इस विषय पर चर्चा। नमोस्तुते महामाये मातंगी मोड़ेश्वरी सर्वकष्ट हरे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी धर्मारण्ये स्थिता देवी हृदयारण्ये संस्थिता रक्ष रक्ष महादेवी मोड़ कुलोद्धारिणी धर्मारण्ये तीर्थस्थाने संस्थिता भवतारिणी दुष्ट कर्णात्की धाता श्यामला रूप धारिणी मोड़ जनहा वंदिता मातंगी मोड़ कुले कृपा करे सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी अष्टादश भुज धारिणी। जय माता दी मित्रों, आपने अक्सर देखा होगा हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं, शादी विवाह करते हैं, घर के नवीन घर का आरंभ करते हैं या कोई भागवत कथा आदि का आयोजन करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, तब हम गंगा पूजा अवश्य करते हैं। कलश यात्रा निकालते हैं। शोभा यात्रा में गंगा कलश को सर पे धारा जाता है, जिसे सुहागिन महिलाएं कन्याएं अपने सिर पर धारण करके मंगल गान करती हुई चलती हैं। भव्य कलश यात्राएं भी निकलते हैं, आपने देखी होंगी। और अपने घर से निकलने वाली साधारण सी एक या दो कलश को धारण किए हुए महिलाएं भी आपने देखी। लेकिन आपने देखा होगा इस तरह के कलश की यात्राओं में एक बड़ा ही आनंद होता है, उत्सव सा माहौल होता है। आजकल डीजे वगैरह भी खूब बजाए जाते हैं और एक अलग ही रेलम पे मची होती है। इसी तरह की एक छोटी यात्रा जवारे विसर्जन के समय भी निकलती है। विसर्जन के घट को जवारों को सर पे रखा जाता है और उस यात्रा को भी कई लोग बाड़ी निकालना या जवारे का जुलूस या कई तरह के नामों से संबोधित करते हैं, जहाँ जहाँ की अपनी जैसी जैसी भाषा होती है। और उन सभी में एक ख़ास बात होती है कि जो जवारे या कलश सर पे धरती है महिलाएं, वे अचानक तेज़ी से हिलने लगती हैं, झूमने लगती हैं और उनके अंदर इस प्रकार प्रतीत होता है जैसे किसी शक्ति का जो है आगमन हुआ हो या कोई शक्ति के द्वारा वे सम्मोहित हो गई हों, वशीभूत हो गई हों। वे अलग ही प्रकार से नाचने लगती हैं, हिलने लगती हैं और उनमें एक अजब ही तरह की ऊर्जा का संचार होने लगता है। तो ऐसे में पूछा जाता है कि ये कौन सी शक्ति है, किस प्रकार की शक्ति है और ये उनका हिलना डुलना और इस तरह का जो आवेश उनके अंदर आता है वो क्यों आता है। तो यह तो एक वास्तव में ही जानने योग्य बातें हैं और इस पर ही हम आज चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जानना होगा कि ये सब हम क्यों करते हैं। पहली बात तो ये कि जब हम जवारे या विसर्जन के लिए जवारे ले जाते हैं, कलश ले जाते हैं घट स्थापना के, और या फिर हम गंगा पूजन के कलश सर पे धारण करते हैं, तो ये पुरुष क्यों नहीं उठाते हैं। ये सौभाग्यवती स्त्रियों को ही उठाने को कहा गया है। यह एक सौभाग्य का प्रतीक है और स्वयं गंगा जो है स्त्री रूप में, अगर आप देखा जाए कि उन्हें स्त्री और पुरुष में विभाजित करो तो आप उन्हें स्त्री ही कहेंगे। तब वे स्त्री के सर पर शोभायमान होती हैं और वे एक स्वाभाविक सी बात होती है कि पुरुषों के मुकाबले में महिलाओं के अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा अधिक होती है। भगवान भक्ति, इष्ट भक्ति, गुरु भक्ति के प्रति उनके मन में ज़्यादा लगाव होता है। वे व्रत तप नियम पूजन अधिक करती हैं, अर्थात उनके अंदर शुद्धि की प्रबलता अधिक होती है पुरुषों के मुकाबले। इसीलिए वे इस सब चीज़ों को सर के ऊपर धारण करके चलती हैं। लेकिन जैसे ही उनके सर पर पवित्र जवारे या कलश या गंगा जल से भरा हुआ कोई कलश, घट, लोटा, घड़ा, कुछ भी उनके मस्तक पर जब आता है, तब वो शरीर पूर्णता को प्राप्त करता है, पूर्ण शुद्धि को प्राप्त करता है, उनकी आत्मा को शुद्ध करता है। अब ये जिसमें शुद्धि की तीव्रता और मात्रा जितना अधिक है, जितना उनमें पूजा पाठ जब तक व्रत का ये कहें कि उनके अंदर ऊर्जा का भंडार भरा हुआ है। जैसे कि अगर कहें कि कोई बैटरी पहले से चार्ज हो और उसको 2-4 मिनट और चार्जिंग पे लगा दिया जाए तो फुल्ली चार्ज बहुत जल्दी बताएगी, 1-2 मिनट में ही दिखा देगी कि अरे ये तो फुल चार्ज है। और जो बैटरी बिल्कुल ही ख़त्म हुई पड़ी हो, बिल्कुल ही आप अगर मोबाइल से देखें या इन्वर्टर की बैटरी देखें कि बिल्कुल ही वो डाउन लेवल पे गई हुई है, तो उसको चार्ज होने में टाइम लगता है, फिर स्टार्ट होती है, फिर चार्जिंग होती है, तब कहीं जा कर के वो रोशनी देगी या आपके मोबाइल को चालू करेगी और रीस्टार्ट करके आपको देगी कि भाई अब ये काम करने के लिए तैयार है। लेकिन उसकी भी मात्रा सीमित होती है। तो उसी प्रकार जिसके अंदर जितना ऊर्जा भंडार पहले से भरा हुआ है,
उसमें उतना तीव्र आवेश होता है, उतनी तीव्रता होती है, और जिसके अंदर जितनी कम ऊर्जा का भंडार है वो उतनी कम देर के लिए उसको एहसास होता है। लेकिन जिन जिन के सर पे ये कलश या पवित्र वस्तुएं होती हैं उन सभी के ऊपर इसका प्रभाव होता है। पुरुषों की अगर बात करें तो जब वे भागवत उठाते हैं या कोई धर्म ग्रंथ उठाते हैं अपने सर पर और वे चलते हैं या किसी प्रतिमा को अपने सर के ऊपर धारण करके चलते हैं, तब उनके साथ भी यही स्थिति होती है। अपने अंदर की ऊर्जा को बढ़ा लेते हैं, उनकी ऊर्जा असीमित अपरिमित हो जाती है और वे भी एक सम्मोहन के माध्यम से या एक ऊर्जा के अवतरण के माध्यम से वशीभूत होकर के वे भी हिलने डुलने लगते हैं, या उनके ऊपर उस तरीका का भार उन्हें महसूस होता है कि कोई दिव्य शक्ति हमारे ऊपर है या हम कुछ अलग ही हैं। लेकिन महिलाओं में ये तीव्रता अधिक बढ़ जाती है। तो ये दो प्रकार की शक्तियाँ हो सकती हैं। पहली, आपके अंदर पहले से ही कोई नकारात्मक शक्ति है जो घर किए बैठी है, वे शुद्ध प्रभाव गंगा जल के प्रभाव में आते से ही, किसी धर्म ग्रंथ के प्रभाव में आते से ही, जवारों के प्रभाव में आते से ही अंदर से मचलने लगती हैं, बेचैन हो जाती हैं, उस शरीर को त्यागने के लिए बेचैन होती हैं, पर वे त्याग नहीं पाती, क्योंकि अगर त्याग पाती तो वे पहले ही ना त्याग देती। लेकिन ऐसे समय में वे एक छटपटाहट महसूस करती हैं जो कि व्यक्ति के शरीर पर दिखाई देती है जिसने कि वो कलश या जवारे धारण किए हुए हैं। और यदि वह सकारात्मक शक्ति के प्रभाव में है तब तो वो एक मौका ढूंढती हैं कि देखिए, इसमें भी दो तरह की शक्तियाँ हैं जो सकारात्मक है। एक तो वे जो मौका ढूंढ रही हैं ऐसे शुभ आयोजन में सम्मिलित होने का, लेकिन उन्हें देह का माध्यम नहीं मिल रहा है, तब वे ऐसी पवित्र आत्माओं, पवित्र शरीरों को धारण करती हैं, उनमें निवास करती हैं उस आयोजन के निमित्त के हम इसमें शामिल हो जाएं और देव योग या देव कार्य में हम सम्मिलित हो जाएं। ये वही पवित्र शक्तियाँ हैं जो किन्हीं कारणों से पूर्व जन्म में भक्ति, तप, जप, व्रत आदि करके संसार को तो विदा कर दिए हैं, परंतु आत्म रूप से वे इसी संसार में अब तक भटक रहे हैं। उनका अपने लोक में गमन अब तक नहीं हुआ है, तो वे उस लोक में गमन को जाने के लिए शुभ कार्यों में अपनी सक्रियता ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हम अधिकतर किसी न किसी आयोजन में सम्मिलित होते रहें और हमारे पुण्य कर्मों में वृद्धि हो और हमारा जो है अपने लोक को गमन हो, हमारा प्रस्थान हो, यहाँ से हमें मुक्ति प्राप्त हो। एक तो इस तरह के होते हैं, दूसरे इस तरीके के होते हैं जो देवलोक से ही आते हैं किसी विशिष्ट समागम में सम्मिलित होने के लिए, और वे इस तरीके के शरीर को अपना माध्यम बना करके अपना उसमें योगदान देते हैं। अब जो इसमें दूसरी कैटेगरी है वो इस प्रकार की है कि जिनके शरीर में कोई शक्ति की कृपा तो है, उनका अंश तो विद्यमान है, पर वे व्यक्ति नहीं जानते कि हमारे ऊपर किसी शक्ति की कृपा है। तो वे लोक शक्ति भी हो सकती हैं, उनके घर की कोई शक्ति हो सकती है, या वे उनकी इष्ट आराध्य जिनकी उन्होंने साधना पूर्व जन्म में की हो और उनकी अंश प्रभाव, कृपा प्रभाव उनके शरीर में, उनकी ऊर्जा इस जन्म में भी विद्यमान है और वे ऐसे समय में प्रकट हो जाती हैं और दिखती हैं। अब होता ये है कि ये शक्तियाँ सिर्फ ऐसे ही कार्यक्रमों में क्यों आती हैं, उसके बाद नहीं आती। कुछ लोगों का ये भी पूछना है कि यदि हमें ये सब चीज़ें हैं और किसी शक्ति की कृपा है और वो इस कार्यक्रम में आ गई है, तो बाद में दोबारा क्यों नहीं आ रही या घर पे क्यों नहीं आती है। तो देखिए, उस शक्ति का उद्देश्य क्या है, आपके ऊपर मात्र कृपा करना अथवा जन कल्याण करना। यदि वो आपके निज कुल की कोई पितृ शक्ति है या कुल देवी या देवता की रूप में शक्ति है, या कोई ऐसे ग्राम देवता जिनकी आपने पूजा आराधना की हो, लोगों की देखा देखी की हो, या स्वयं के किसी परेशानी में मान मन्नत के द्वारा की हो और आपने उन पर अटूट आस्था बाद में व्यक्त की हो, तब ऐसे देवी देवताओं की पूजा करने पर, निरंतर करते रहने पर उनकी कृपा आपके अंदर आती है। दूसरी बात यह है कि यदि आपके विचार पल में तोला और पल में माशा होते हैं, यानी कि कभी तो आप भक्ति भाव में चले जाते हैं और कभी आप पूर्ण तरह से संसार में चले जाते हैं, तब ऐसे में भी वे ऐसे आयोजनों में तो अपनी सक्रियता दिखाती हैं शक्तियाँ, परंतु बाद में वे आपके ऊपर नहीं आती, क्योंकि आपकी सक्रियता भी तो उसी कार्यक्रम में है। उसके बाद आप भी तो संसार में डूब गए हैं, तो वे शक्तियाँ संसार में आपसे दूर रहती हैं, लेकिन धार्मिक आयोजनों में जहाँ ऊर्जा का प्रचार प्रसार हो रहा हो, शक्ति की महिमा का बखान हो रहा हो, वहाँ वे आपके साथ हो। तो इसीलिए भी आप सिर्फ वहीं हिलते डुलते हैं, बाकी जगह पर नहीं। अब तीसरी बात ये आती है कि जो
विशिष्ट शक्तियां हैं, पूर्व जन्म की शक्तियां हैं, लेकिन वो हैं आपके साथ, लेकिन आपको ज्ञात नहीं है। आप कोई पूजा पाठ आदि नहीं करते हैं, संयोगवश किसी धार्मिक आयोजन या अनुष्ठान में पहुंच जाते हैं, तब वे सक्रिय होती हैं और आपका शरीर हिलता डुलता है, उसमें कंपन होता है और उसमें बहुत अधिक तीव्रता आती है। अब जो शक्ति जन कल्याण के लिए आई है वो तो धीरे 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 आती रहेगी और बार बार आएगी। शुरू में नहीं बोलती है, बाद में बोलेगी और आपको गुरु बनाने के लिए आज्ञा देगी या अन्य प्रकार के माध्यम आपको बताएगी, आपको जानकारी देगी, आपके मन में उस तरह की इच्छाएं उत्पन्न करेंगी कि आप जन कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो जन कल्याण के नहीं आई हैं, जो सिर्फ आपके कल्याण के लिए आई हैं, आपके परिवार के कल्याण के लिए आई हैं, वे गुप्त रीति से ही रहते हुए आपका कल्याण करती हैं। लेकिन तभी तक जब तक आपके अंदर ऊर्जाओं का संचार है, आपके अंदर ऊर्जाओं की भंडार है, तो ऊर्जाओं का भंडार भरने के लिए हमें सदैव ही पूजा पाठ, धार्मिक रीति आयोजन आदि में हिस्सा लेते रहना चाहिए। कोई शक्ति शरीर में आकर हिलती डुलती हो या ना हो, या अर्थात उसके ऊर्जा का प्रभाव दूसरों को दिखाई देता हो या ना हो, परंतु उनकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, इसके लिए हमें पूजा पाठ, जप तप, व्रत आदि, हवन आदि के विधान करते रहना चाहिए। हमें जन कल्याण के काम भक्ताई आदि झाड़ फूक की नहीं बात कर रहा हूँ, परोपकार के काम हमें करना चाहिए, जिससे जन कल्याण हो, जिससे लोगों का भला हो। पशु पक्षियों की सेवा करते रहना चाहिए, इससे हमारे ऊपर देवीय कृपा सदैव बनी रहती है। फिर वे देवीय कृपा के ऊपर है, देवी शक्तियों के ऊपर है कि वे शरीर में आकर जन कल्याण के माध्यम से कृपा करती हैं, या सिर्फ आपका ही कल्याण करती हैं, या आपके शरीर से दूर रहते हुए भी आपका कल्याण करती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि हमें ये शक्तियाँ किस प्रकार आती हैं और ऐसे आयोजन में क्यों आती हैं, उनका उद्देश्य क्या होता है और हमें क्या करना चाहिए। तो इसी के साथ जय मोडेश्वरी, बोल बम। ओम मणिक्यमणामप्लाल्यन्तीं मदालसां मञ्जुलवाग्विलासां महेन्द्रनीलं द्युतिकोमलाङ्गीं मतं कन्या मनसा स्मरामि।